और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं कासगंज से बड़ी खबर की, जहां एटीएस ने जांच के दौरान एक बड़ा खुलासा किया है। दरअसल एटीएस की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। आरोपी शहबाज और उमर के बीच हुई चैट में देश की व्यवस्था बदलने और इस्लामी शासन स्थापित करने जैसी कई बातें निकलकर सामने आई है। बता दें कि चैट में कई ऐसी आपत्तिजनक बातें भी कही गई थी जिनको बाद में डिलीट कर दिया गया, और वहीं डिलीटेड डेटा को रिकवर करने की तैयारी में भी एटीएस जुटा हुआ है। फिलहाल शहबाज रिमांड पर है और एटीएस पूरे नेटवर्क की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और चलिए आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए। आलोक, आए दिन एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और देश विरोधी एक तरफ ताकतों को जहां गिरफ्तार किया जा रहा है, देश के खिलाफ यहां पर जो पूरी साजिश रची जा रही है उनको नाकाम करने का काम किया जा रहा है, लेकिन एक के बाद एक एटीएस की ओर से चाहे एसटीएफ की ओर से लगातार ये कार्रवाई जारी है। बिल्कुल, देखिए एटीएस लगातार इस बात पे ध्यान दे रही है कि आंतरिक सुरक्षा को लेकर के किस तरीके से मजबूत किए जा सके। और दूसरा, जो शहबाज की गिरफ्तारी है वो एक बड़ी गिरफ्तारी मानी गई थी। लगातार उससे जो पूछताछ हो रही है, या जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट थे और खासतौर पे जैसे मोबाइल जो चैट डिलीट कर दिए गए थे, उन सबको जो लेकर के रिकवरी हो रही है, उससे लगातार ऐसी जानकारी आ रही है जिसको जांच आगे भी बढ़ाया जा रहा है। और ये भी देखा जा रहा है कि लोकल नेटवर्क उनका किस तरीके का था और कौन कौन लोग देश के आंतरिक खतरे के साथ साथ बाहरी रूप से भी कहीं ना कहीं देश को कमजोर करने की साजिश रच रहे थे। शहबाज का जो चैट रिकवर किया गया है, उससे जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। वो एक तरफ उमर के साथ न सिर्फ उसका संपर्क बना हुआ था, बल्कि देश में हो रहे लगातार आतंकी हमलों को लेकर के एक तरफ न सिर्फ साजिश की बातें उसमें सामने आ रही थी, दूसरी तरफ ये भी आ रहा था कि किस तरह से जब प्लान कामयाब होता था तो खुशियां मनाई जाती थी, या उनको आगे बढ़ने के लिए आगे किस तरह से बढ़ना है, इन सब के भी इंस्ट्रक्शन मिलते थे। जो चैट एटीएस लगातार रिकवर कर रही है और जिन सबूतों को उन्होंने ले रखा है, उससे जो नेटवर्क यहाँ पर काम कर रहा है उसे लगातार पकड़ा जा रहा है। और यही वजह है कि चाहे हम एटीएस की बात करते हैं, एनआईए की बात करते हैं, या फिर एसटीएफ, कहीं ना कहीं ये सारी एजेंसियां एक साथ मिल करके इस तरह के नेटवर्क का लगातार खुलासा कर रहे हैं। ऐसे संदिग्ध आतंकी या इस तरह के जो आतंकी गिरफ्तार हो रहे हैं, उनके आपस में किस तरह का तालमेल है या उनके आपस में किस तरह का संपर्क है, इन सब को भी खंगाला जा रहा है। और शहबाज का जो ये चैट है वो उसी की एक कड़ी में देखा जा रहा है। इसके बाद एटीएस अन्य जो दूसरे गिरफ्तार हुए हैं उनको भी लेकर के पूछताछ करती है, आपस में आमने सामने बिठाया जाता है। जो सूत्र कह रहे हैं कि आंतरिक सुरक्षा को लेकर के जहां एक तरफ एटीएस चौकन्नी है, दूसरी तरफ सीमावर्ती जो नेपाल के जिले हैं वहां पे विशेष तौर पे इन सब गतिविधियों पर निगाह रखी जा रही है, क्योंकि जो खुली सीमाएं हैं वहां से कई ज़्यादा गुंजाइशें होती है कि इस तरह के लोग अंदर आकर के अपना एक नेटवर्क फैला सके। शहबाज उसी कड़ी का एक महत्वपूर्ण आतंकी साबित हो रहा है। जिस तरह से उसकी गिरफ्तारी कुछ समय पहले करके लगातार जांच चल रही है, और ख़ास तौर पे जो चैट होते हैं इनसे एक इस बात का एजेंसी को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है कि ये नेटवर्क सिर्फ दो लोग के बीच का नहीं है, इसमें ऐसे कई लोग जुड़े हुए हैं। क्योंकि पूरा का पूरा एक नेटवर्क, जिसे हम स्लीपिंग मॉड्यूल भी कई बार कहते हैं, कि जब कहीं धमाके होते हैं तो कोई ना कोई लोकल जरूर मदद के बगैर ऐसे धमाके हो नहीं पाते। तो उन सब का एटीएस लगातार इस तरह के जांच में लगी है, खुलासा करने में लगी हुई है। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए अगर यूपी की ही बात कर ले तो प्रदेश के अलग अलग कोनों से कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। चाहे हम पूर्वी यूपी की बात कर ले, नेपाल बॉर्डर से जैसा कि आपने जिक्र किया, पश्चिम यूपी की भी बात करें, पिछले 2-4 महीने से अगर देखा जाए तो एक के बाद एक संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन ये जो चैट निकलकर सामने आई है जिसमें पुलवामा हमले का जिक्र किया गया है, क्या इसमें बातचीत के दौरान किसी और शख्स का भी जिक्र किया गया है जिसके आधार पर एटीएस अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि एटीएस को खुद भी जो इनपुट्स मिल रहे हैं, या यूँ कहा जाए कि ये एजेंसियां इस बीच बेहद अलर्ट हैं, क्योंकि लगातार जो समन्वय होता है, एनआईए के साथ समन्वय है, या दूसरी एजेंसियां या जो लोकल एजेंसियां हैं उनके माध्यम से ही कहीं ना कहीं नेटवर्क को तोड़ा जाता है या नेटवर्क के जुड़े लोगों को पकड़ा जाता है। अभी कुछ समय पहले की बात करें तो पश्चिमी यूपी से लगभग 3-4 ऐसी गिरफ्तारियां हुई जो संदिग्ध आतंकियों के साथ, और बाद में उनके खुद नेटवर्क पाकिस्तान के गैंगस्टर्स के साथ जुड़े हुए पाए गए। ऐसे लोग आंतरिक सुरक्षा को लेकर के न सिर्फ भारत बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए बड़े खतरे थे, बड़े धमाके करना चाहते थे। अयोध्या धमाके से लेकर के और भी इस तरह के साजिश सामने आया। शहबाज की अगर हम बात करते हैं तो उमर नाम का
जो शख्स है जो कि संभवतः पाकिस्तान का बताया जा रहा है, उसके साथ लगातार उसके चैट पे बातें हो रही थी। और सिर्फ ये दो लोग नहीं है जहां शाहबाज और उमर की बात हो रही है, इनके साथ पूरा का पूरा नेटवर्क होता है जो कि कई हिस्सों में काम करता है और कई कैटेगरीज बनी होती हैं। एजेंसियां जो आजकल गिरफ्तारी कर रही हैं ये बार बार दिखाता है या इस बात को कहीं ना कहीं सामने लाके करता है कि एजेंसी अलर्ट है और बहुत सारे सहयोगियों के साथ, समन्वय के साथ, और चाहे नेपाल की सीमाएं कहें जो कि हमेशा खुले तौर पे रहती हैं, तो न सिर्फ वहां से व्यापार के लिए या आवाजाही के लिए बल्कि आतंकियों को भी मदद मिलता है भारत में आने के लिए। इसलिए वहां पर एजेंसी ज़्यादा सतर्क है और इस तरह के चैट जब वापस से रिकवर हो रहे हैं तो एजेंसियों को मौका है, उनको एक कहीं ना कहीं लीड मिलती है कि और किस तरफ उनकी जांच बढ़ाई जाए। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।